और अपने शीश पर धारण कर, और जब शीश पर उस मुकुट को धारण किया तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं राजवंशी हूं और राजाओं का कर्तव्य होता है कि वो आक्षेप करें, जबकि इनके पूर्वज कभी आक्षेप नहीं किए। एक बार महाराज पांडु ने आक्षेप करने का प्रयत्न किया था तो सप्तभेदी बाण की जैसे प्रतिज्ञा में चढ़ा करके छोड़ा था, वैसे महर्षि किंडम को लग गई और किंडम के द्वारा श्राप हो गया कि जब भी तुम अपने पत्नी के साथ संसर्ग करने के लिए उद्यत होगे उसी समय तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। उनके पूर्वजों ने कभी आक्षेप नहीं किया, लेकिन जैसे उस मुकुट को अपने शीश पर धारण किया तो उनको आक्षेप करने की इच्छा प्रकट हुई मन में। तथाकथित कुछ सैनिकों की टुकड़ी को लेकर के और वन प्रदेश की ओर प्रस्थान कर गए, घनघोर जंगल की ओर चले गए। जब घनघोर जंगल की ओर प्रस्थान किए तो अंदर अंतःपुर में प्रवेश करते गए, निरपराध जीवों का वध करते चले गए। जब बहुत दूर जंगल में प्रवेश कर गए तो जो तथाकथित टुकड़ी थी सैनिकों की वो भी मार्ग भ्रमित हो गई और राजा परीक्षित भी मार्ग भ्रमित हो गए जंगल में। अब राजा परीक्षित को भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है और अपने महल का मार्ग नहीं मिल पा रहा। राजा परीक्षित को अपने क्षुधा को और पिपासा को तृप्त करने के लिए जल की खोज करने लगे, लेकिन वहां निर्जन वन में कोई जल की व्यवस्था नहीं। महाराज परीक्षित एक वृक्ष पर चढ़कर के देखा तो दूरांत में कुसा की कुटिया दिखाई पड़ी। उस कुसा की कुटिया के और मार्ग में चल लिए। जब मार्ग में चल दिए तो उस कुटिया के बाहर खड़े होकर के राजा परीक्षित आवाज लगाते हैं कि इस कुटिया के अंदर कोई है क्या जो मुझे जल पिला दे। देखते हैं कि एक महात्मा अंदर बैठे हैं, लेकिन मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे या मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुझे जल नहीं दे रहे। 2-4 बार आवाज लगाने के बाद राजा परीक्षित के मन में विकार उत्पन्न हुआ कि देखो हस्तिनापुर का इतना बड़ा राजा एक सन्यासी की कुटिया में, जिसकी घास फूस की कुटिया है, ऐसे राजा का तिरस्कार कर रहा है। मेरे वैभव से परिचित नहीं, मेरे राज्य से परिचित नहीं, इनकी क्या सामर्थ्यता, ये तो केवल साधना करने वाले दूसरों